नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन से खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। मोटरसाइकिल साइलेंसर के जरिए सूती आलूगी फैलाते हुए अवाम को तकलीफ देने वालों के खिलाफ सीपी कालमेश्वर का मिसाली इक़दाम। 122 से ज़ायद साइलेंसर को जब्त करते हुए इन पर चलाया रोड रोलर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम तशरीह आज अख्ताम पर पहुंची। कन्याकुमारी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ध्यानम करने के मौके पर 2000 पुलिस मुलाज़िमीन के साथ खुसूसी बंदोबस्त कर किया गया। तेलंगाना रियासत के नए सरकारी लोगों की रस्मी इजराई तकारीब मुलतवी। सीएम ने हंगामी मशावरती इजलास कर किया अहतमाम। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से कबल हॉस्टल के तलबा के लिए दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाए। जिले परिषद सतह कमेटी इजलास में इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान को ज़ेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने दी हिदायत। रियासत तेलंगाना के लोगों से चार मीनार की अलामत को हस्फ करने के ताल्लुक से लिए गए फैसले पर बियारत कायद। KTR ने बरहमी जताई। रियासत के अवाम को मियारी बरक़ी की फराहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन तेलंगाना लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की वरुण ने किया ऐलान। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से कबल कामों को मुकम्मल करें। जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में जारी कामों का जिले कलेक्टर राजीव गांधी ने लिया जायजा। 9 जून को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहानात को मनसूबाबंदी के तहत मुनाक़िद करें। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में अहदेदारान के इजलास से कलेक्टर जितेंद्र पाटिल का खिताब। बिरकुल मांझला नदी में रेत माफिया की मनमानी से 2 नौजवान हुए फौत। रेत के लिए खोदे गए गड्ढों में गिरने के सबब 2 नौजवान हुए फौत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। नाज़िम तालीमात दारुल सईदिया निज़ामाबाद मुफ्ती अब्दुल माजिद ख़ासमी की निगरानी में समर कैंप के तलबा के इम्तिहानात। मौसम गर्मा के पेश नज़र स्कूलों की तातीलात से फ़ायदा उठाते हुए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद व मदारिस नेर दीनी तंजीमों की जानिब से गरमाई तालीम का उम्दा इंतज़ाम किया गया। दारुल सईदिया निज़ामाबाद की जानिब से तैयार करदा दीनियात का निसाब तकरीबन शहर के हर मकतब में दाखिल दर्ज किया गया, जिसमें अक़ायद व सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल सवालात व जवाबात तलबा व तालिबात को हिफ्ज़ याद दिलाए गए। इसी की एक कड़ी मस्जिद आमिना बिलखिस में आज मुफ्ती अब्दुल माजिद व हाफिज़ अब्दुल मलिक, मुफ्ती शेख महमूद क़ासमी, मौलाना सनाउल्लाह व दीगर उलमा कराम की एक टीम ने तलबा का तालीमी जायज़ा लेते हुए खुशी का इजहार किया। मुफ्ती शेख मुबिन क़ासमी, इमाम व खतीब मस्जिद हज़ा, मौलाना हाफिज़ अली क़मर क़ासमी व हाफिज़ अब्दुल क़दीर ने अपनी काफ़ी अच्छी मेहनत के ज़रिए तलबा व तालिबात को तजवीज़ से वाकिफ़ कराने में कामयाब रहे। मुतवल्लियान मस्जिद शेख जावेद सेठ, शेख मतीन, शेख मुजीब, शेख साजिद के
दीनी जज्बे को सराहते हुए तलबा के अच्छे मुजाहरे पर इनकी सताइश की इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार 2 जून को दारुल सईदिया के तमाम ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में इनामी जलसे का इनेकाद अमल में आएगा, जिसकी सदारत मौलाना सैयद आबिद क़ासमी नाज़िम मदरसा क़ासिमुल उलूम फरमाएंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व ख़ादिम दारुल सईदिया ने मुतवल्लियान मस्जिद व असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करते हुए अवाम-उन्नास से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत हमेशा फ़िक्र करते रहें और मकातिब व मदारिस नेज़ उलमा कराम व आइम्मा इस्लाम की खिदमत से फ़ायदा उठाते रहें। फ़लस्तीनी शहदा के 1000 लाहिक़ीन बतौर शाही मेहमान हज करेंगे। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर फ़लस्तीनी शहदा के 1000 लाहिक़ीन हज की सआदत हासिल करेंगे। शाही फरमान के मुताबिक हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली ने फ़लस्तीनी शहदा के 1000 लाहिक़ीन को इस साल शाही मेहमानों के तौर पर हज की दावत दी है। 88 से ज़ायद ममालिक के दीगर 1 से 300 आज़मीन भी शाही मेहमान के हैसियत से हज की सआदत हासिल करेंगे। वाज़ेह है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन की मेज़बानी में हज प्रोग्राम हर साल जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करते। वज़ीर बराए इस्लामी उमूर और हरमैन शरीफैन के हज मेहमानों के प्रोग्राम के निगरान शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ अल शेख के मुताबिक 26 साल कबल इसके आगाज़ से लेकर अब तक इस प्रोग्राम के तहत 60,000 से ज़ायद आज़मीन की मेज़बानी की जा चुकी है। अब गर्मी से मिलेगी राहत, मानसून केरला के साहिल से टकरा गया। झुलसा देने वाली गर्मी के दरमियान मानसून का इंतज़ार करने वाले अवाम के लिए राहत की खबर है। मानसून ने केरला में दस्तक दे दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस मरतबा मानसून मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले केरला के साहिल से टकरा गया। केरला में आम तौर पर मानसून 1 जून को दाखिल होता है, हालांकि महकमे मौसमियात ने इस मरतबा एक दिन कबल यानी 31 मई को मानसून के केरला में दाखिल होने की पेशकशी की थी, लेकिन मानसून मुकर्ररा वक्त से एक दिन कबल यानी 30 मई को ही केरला में दाखिल हो गया। इम्कान है कि अंदरून 3 या 4 यौम तेलंगाना में भी मानसून सरगर्म हो जाएगा। वाज़ेह है कि मानसून की आमद से कबल मुल्क की कई रियासतों में गर्मी की शदीद लहर देखी जा रही है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 4 मई को गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और तारीख में पहली बार अज़ीम तरीन दर्जा हरारत 52 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया था। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के इलाके मंगेशपुर में दोपहर 2:30 बजे अज़ीम तरीन दर्जा हरारत 52.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान में शदीद गर्मी की लहर की आज से बतदरीज कम होने का इम्कान है। सरकारी लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। कांग्रेस हुकूमत के फैसले के खिलाफ बीआरएस कायदीन का चार मीनार पर धरना। बीआरएस के कारगुजार तारक रामाराव ने रियासत के सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को हटा देने के फैसले को कांग्रेस हुकूमत का अहमकाना फैसला करार दिया। इन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है। तारक रामाराव ने सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर हटा देने के फैसले के खिलाफ जुमेरात को बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ तारीखी इमारत चार मीनार के दामन में साबिक वज़ीरा पद्मराव गौड़, राजया MLA गोपीनाथ और दीगर के हमरा धरना दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दीगर बीआरएस पार्टी इस मसले पर अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। एहतजाजी धरने के बाद पार्टी कायदीन शेख अब्दुल्ला सोहेल, पनाला लक्ष्मैया और दीगर के साथ मीडिया से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना रियासत बहुत जदोजहद और कुर्बानियों से हासिल किया गया था। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत के ज़िद्दी रवैये से 10 सालों में हासिल होने वाली तरक्की रुक गई है। इन्होंने लोगों से काकतिया दौर के कमान और चार मीनार को हटाने की शदीद मजम्मत की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर शाही हुक्मरानों के निशान ख़त्म कर रही है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद को हर कोई चार मीनार के नाम से याद करता है। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मशवरा दिया कि ऐसे काम ना करे जिससे लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी मकासिमत के तहत लोगों में तब्दीलियां कर रही है। इन्होंने पूछा कि शाही हुक्मरान के मोहर को तब्दील करने की इतनी फौरी ज़रूरत क्यों पेश आई। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वह हैदराबाद की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि KCR का नाम और निशान तेलंगाना से ख़त्म करने की एक मज़मूम कोशिश के तहत ये अहमकाना फ़ैसला लिया गया है। लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है।
इन्होंने कहा कि अगर यादगार शहादा और तेलंगाना के सकाफती निशानात को शामिल किया जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी लोगों को तब्दील करने का फैसला वापस लिया जाए। इन्होंने खबरदार किया कि बसूरत दीगर वो रियासत भर में एहतजाज करेंगे। निंदा करते हैं इस गवर्नमेंट की, जिनको समझ भी नहीं है कि क्या लगाना चाहिए लोगों में और क्या नहीं लगाना चाहिए। तेलंगाना की जो विरासत है, तेलंगाना की जो रिच हिस्ट्री है, इसकी पहचान हैदराबाद है और हैदराबाद की पहचान और हैदराबाद की निशान और हैदराबाद की शान चार मीनार है। इसलिए मैं डिमांड करना चाहता हूँ इस हुकूमत से कि आप जल्दबाजी में ऐसे फैसला ना लें जिससे आवाम को और उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको तकलीफ हो सकती है। आप काम करें आवाम के लिए, ऐसे काम करें जो आपने वादा किया 420, वो 420 हामियों को, 420 एश्योरेंसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो और जिस हद तक हो सका भलाई करने की कोशिश करो, अच्छाई करने की कोशिश करो। मोटरसाइकिल मालिकीन कंपनी के साथ आने वाले साइलेंसर में किसी भी किस्म की तब्दीली करने वाले गाड़ी के मालिक के अलावा मैकेनिक पर भी फौजदारी कार्रवाई करने का निजामाबाद ट्रैफिक एसीपी टी नारायणा ने दिया इंतबाह। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर के अहकामात के मुताबिक शहर के इंतयाज रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस के ज़ेर एहतमाम हुकूमत के क़वायद व ज़ाबित के ख़िलाफ़ मोटरसाइकिल मालिकीन कंपनी के साइलेंसर की जगह पर ज़्यादा साउंड करने वाले साइलेंसर को नस्ब करते हुए गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। इसके तहत गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर निज़ामाबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी तनक़ीद का इनेक़ाद अमल में लाते हुए ज़्यादा साउंड आने वाले साइलेंसर को नस्ब करके गाड़ी चलाने वालों की निशानदही करते हुए तब्दील शुदा साइलेंसर को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अलहदा कराए गए साइलेंसर को दोबारा इस्तेमाल न करने के लिए 122 से ज़ायद साइलेंसर को ट्रैफिक पुलिस ने रोड रूलर के जरिए राउंड डाला। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी ने कहा कि हुकूमत के क़वायद व ज़ाबित के खिलाफ मोटरसाइकिल गाड़ी के साइलेंसर तब्दील करना कानूनी जुर्म है और सूती आलूदगी व फ़िज़ाई आलूदगी को काबू में रखने के लिए ज़ायद साउंड करने वाले गाड़ियों पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए तनक़ीद का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मोटरसाइकिल मालिकिन को मशवरा दिया कि कंपनी की जानिब से आने वाले साइलेंसर को ही इस्तेमाल करे। अगर इसके खिलाफ मोटरसाइकिल मालिकिन साइलेंसर को तब्दील करते हैं तो इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने का इजहार किया। बातज़ा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जे उमा महेश्वर राव ने कहा कि साइलेंसर को तब्दील करके ज़्यादा साउंड के साथ गाड़ी चलाने से हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को नुकसान होगा। इसके लिए अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी तनक़ीद का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद ASP शेषाद्री रेड्डी IPS, ट्रेनी IPS बी चैतन्य रेड्डी, ट्रैफिक CI వి వెంకట్ నారాయణ, ట్రాఫిక్ అమలా व दीगर मौजूद। సిటీలో మానవులు అనేవాళ్ళము ఎక్కువగా పొల్యూషన్ కారణం మనమే అవుతుంది। ఇది క్రియేట్ చేయబడుతుంది సౌండ్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా, ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్ కానీ వైల్ పాసింగ్ త్రూ పక్క నుంచి పోతూ ఆ సౌండ్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఎవరైనా ఇబ్బంది పడటము, పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల వెహికల్స్ నడిపేటప్పుడు కూడా కంగారు పడి యాక్సిడెంట్ జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేశారు। ఇంకా ముందు కూడా మేము అండ్ పోలీసు వారం, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों కూడా కలిసి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడానికి अवाम को मियारी बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करने का NPDCL CMD के वरुण रेड्डी ने किया इजहार। नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के हुदूद में 569 फीडर में RTDAST स्कैडा इंसानी मुदाखलत के बगैर रियल टाइम डाटा एक्विजिशन प्लस सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन डाटे के मुताबिक गुज़िश्ता साल जनवरी से मई तक 11 kV ट्रिपिंग 5771 होने के बिना पर इस साल 40,724 इंदराज किया गया। वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17,047 कम होने का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के वरुण रेड्डी ने बताया। इन्होंने कहा कि 29.51% कमी आई है और इसके अलावा गुज़िश्ता साल जनवरी से मई तक 10,558 घंटे रुकावट होने के बावजूद भी इस साल 7,262 घंटे इंदराज किया गया है और इसी तरह से 3,296 घंटे रुकावट के वक्त को कम किया, जिससे 31.22% की कमी आई है। इन्होंने कहा कि ये सब कुछ क़ब्ल अज़ वक्त शुरू की जाने वाले फ्री मानसून इंस्पेक्शन लाइन का इनेक़ाद, चैम्बर्स के अलावा झुके हुए पोल की दुरुस्ती के अमल में लाते हुए तकरीबन 200 फीडर में पावर फैक्टर का इनेक़ाद अमल में लाने की वजह से लो वोल्टेज का मसला न आने के लिए तमाम तरीन इक़दाम अमल में लाने की वजह से मुमकिन हुआ है। इन्होंने कहा कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खदमात अंजाम देते हुए सारिफिन को मियारी बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया।
9 जून को इनेकात अमल में लाए जाने वाले ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तहानात को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अहकामात पर अमलावरी करते हुए मनसूबाबंदी के तहत इनेकात अमल में लाने के लिए जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने कलेक्ट्रेट में वाक़ई मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तहानात का इनेकात अमल में लाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात के ताल्लुक से SP सिंधु शर्मा ट्रेनी ASP काजर सिंह के हमरा अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के 12 मराकज़ में 4797 उम्मीदवार इम्तहानात तहरीर करने का इजहार किया और बताया कि इम्तहानात को खुसलूबी से अंजाम देने के लिए तैनात किए गए चीफ सुपरिंटेंडेंट डिपार्टमेंट अफसरान रूट अहदेदारान क़ब्ल वक्त मुख्तलिफ मराकज़ का मुशाहिदा करते हुए बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाए और हसारबंदी न होने वाले मराकज़ पर मुनासिब बंदोबस्त अमल में लाया जाए। मरकज़ के इलाकों की सफाई की जाए, बिला तातुल बरक़ी की फराहमी को यकीनी बनाई जाए और साफ़ सफाई मीठे पानी को दस्तियाब में लाया जाए और फर्स्ट एड के लिए तिब्बी इमदाद की मराकज़ का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। RTC बस वक्त पर चलाई जाए और दिफा 144 नाफिज करते हुए ज़ेरोक्स सेंटर को बंद करने का इजहार किया। बायोमेट्रिक तरीक़ेकार के तहत इनेकात अमल में लाए जाने वाले इम्तहान सुबह ठीक 10:30 से दोपहर के औक़ातकार 1 बजे तक ऑब्जेक्टिव सवालात के साथ OMR तरीक़े से होगा। कलेक्टर ने कहा कि आइडेंटिफिकेशन अहदेदारान सुबह ठीक 9 बजे से उम्मीदवारों को चेक करते हुए इम्तहानी मराकज़ में 10 बजे तक दाखिल होने की इजाजत देने का इजहार किया। इस इजलास में RDO रंगानाथ राव, DEO राजू लिंगम, RTA श्रीनिवास रेड्डी, RTC डिपो मैनेजर इंदिरा व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद महकमे आबकारी पुलिस ने भारी मकदार में अल्फा जोरियम को जब्त करते हुए इसमें मुलविस 3 अफराद के कब्जे से 1250 ग्राम नशावर अशिया को बरामद करते हुए जब्त करने का एक्साइज डिप्टी कमिश्नर सोमी रेड्डी ने किया इजहार। एक्साइज डिप्टी कमिश्नर सोमी रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मिलावटी सिंधी की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले नशावर अशिया अल्फा जोलम को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली अमल में लाने के ताल्लुक से हासिल करदा तला के फौरी बाद एक्साइज पुलिस ने धावा करते हुए इसमें मुलविस 3 मुलजिमीन D शेखर गौड, आकुला बैरा गौड, रघुवापल्ली प्रसाद गौड को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 1250 ग्राम अल्फा जोलम को बरामद करते हुए जब्त किया। इन्होंने कहा कि जब्त किए जाने वाले नशावर अशिया की मालियत 12.50 लाख रुपए होने का इजहार किया। केस की तहकीकात में अहम तरीन खदमात अंजाम देने वाली टीम की सराहना की। इस दौरान गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन में से एक का साबिक़ा MLC के करीबी रिश्तेदार होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। बैरा गौड అనే వ్యక్తి నుంచి తనతో నాకు ఇచ్చాడని చెప్పాడు। అదే రాత్రి మేము మళ్ళీ ప్రొసీజర్ ప్రకారం అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఆ తర్వాత బైరా గౌడ్కి ఎవరు ఇచ్చారంటే దోమకొండలో ఉన్నటువంటి ప్రసాద్ గౌడ్, ఇంతకుముందు ప్రసాద్ గౌడ్ వైన్ షాప్ కూడా నడిపాడు, కల్మాంలో కూడా చేశాడు, అతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ప్రసాద్ గౌడ్ విచారిస్తే వైజాగ్ నుంచి కిరణ్ అనే అతను నాకు ఇచ్చాడని చెప్తున్నాడు। ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో అతను కూడా మేము అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। దీంట్లో ఒక బైకు, ఒక 3 సెల్ ఫోన్లు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ కనిపించేటువంటి ఆల్ఫాజోలం 1250 గ్రాములు ఆల్ఫాజోలంని సీజ్ చేయడం జరిగింది। नए तालीमी साल का आगाज अमल में लाने से कबल गवर्नमेंट स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर मबनी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अमा आदर्श स्कूल में कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल में जारी कामों का फ्लैट सतह पर जायजा लिया और डिचपली मंडल के अमृतापुर में वाक़ मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल के अलावा जकरानपल्ली मंडल अरगुल व लक्ष्मापुर देहात में वाक़ प्राइमरी स्कूल के साथ साथ मुनिपल्ली के ज़िले परिषद हाई स्कूल का कलेक्टर ने मुशाहिदा करते हुए कामों का बारीक बीनी से जायजा लेने के अलावा किचन शेड, बैतुल खला, फ्लोरिंग, कमरे जमात व स्कूल की छत के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम और पानी का टैंक व दीगर का मुआयना किया। कलेक्टर ने मंजूर होने वाले फंड से अब तक कितने काम मुकम्मल किए हैं, इसके लिए दरकार फंड के अलावा मज़ीद कितने काम मुकम्मल होने के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान से तफसीलात हासिल कर मुख्तलिफ स्कूलों में जारी कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने की हिदायत दी और किसी भी सूरत हाल में 1 हफ्ता व अंदरून 10 यौम तक किसी भी एक काम को ज़ेर-इल्तिवा न रखते हुए मुकम्मल करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ आर्मर RDO राजा गौड, DEO दुर्गा प्रसाद, मंडल के खुसूसी अहदेदार यूहान, पंचायत राज EE शंकर व दीगर मौजूद थे। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से कबल हॉस्टल में तलबा के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाए। जिले परिषद सतही कम्युनिटी इजलास में इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान को ZP चेयरमैन D विठल राव ने दी हिदायत।
शाहनिजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ जेडपी दफ्तर में माली मनसूबाबंदी वर्किंग कमेटी इजलास का जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया और इसी तरह सतह की कम्युनिटी समाजी बहबूद इजलास कमेटी चेयरपर्सन दासरी इंदिरा की सदारत में इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस इजलास में CEO बी उषा, डिप्टी CEO वर्धा राजन, ZPTC भीमगल, चोटपली रवि, आलमुर मिंटू संतोष, नवीपेट सविता, रेंजल इन विजया, पंचायत राज महकमे SE प्रभाकर, EE भावना, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट EE, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट महकमे आपाशी के अफसरान, जिले SC ST BC अखलती बहबूद महकमे के अफसरान रमेश, खवातीन अतफाल बहबूद महकमे के अहदेदार रसूल भी। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विट्ठल राव ने कहा कि इससे मुताल्लिक़ा अहदेदारान स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से कबल हॉस्टल में तुलबा के लिए बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम करें और हॉस्टल के हाथ में साफ़ सफाई अमल में लाते हुए बैतुल खला को साफ़ रखने व साफ़ व शिफाफ पीने के पानी की फ्राहमी अमल में लाते हुए तुलबा को मियार ग़िज़ा मेन्यू के मुताबिक दे और किसी भी मुकाम पर तुलबा को दिक्कत ना पहुँचाने के लिए अहदेदारान अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ताकीद की। మినిమం వార్షిక అన్ని ఖచ్చితంగా చేయాలని సంబంధిత అధికారులు SC ST BC మైనారిటీ అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే అక్కడ స్కూల్ దగ్గర కానీ హాస్టల్ దగ్గర కానీ నీట్నెస్ చాలా హరితారం కూడా మెయింటైన్ చేయాలి, చెట్లు కూడా పెట్టాలి. ఎందుకంటే వచ్చేది రెయిన్ సీజన్ కాబట్టి, వర్షాకాలం కాబట్టి సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నేటి పిల్లలే భావి భారత పౌరులు కాబట్టి పిల్లలు మంచి ఎదగాలంటే అక్కడ వాతావరణం కూడా బాగుండాలని చెప్పి అధికారులకు చెప్పి ఈ రీఓపెనింగ్ రోజు కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే రీఓపెనింగ్ అయినాక కూడా భోజనాలు కూడా మెనూ ప్రకారం పిల్లలకు మంచిగా పెట్టాలి. అట్లాగే वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम तशहीर आज अख्ताम को पहुँची। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी मुल्क के कुल 180 जलसियाम में हिस्सा लेते हुए 4 रियासतों पर खुसूसी फोकस करते हुए 88 इंतखाबी मुहिम तशहीर जलसियाम का इनेक़ाद अमल में लाया और इसी तरह से 80 MP नशिस्तें होने वाले उत्तर प्रदेश पर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्पेशल फोकस किया और बिहार के 20, महाराष्ट्र में 19 जलसियाम का, मगरबी बंगाल में 18 तशरीह मुहिम जलसियाम का इनेक़ाद अमल में लाया गया और इसके अलावा 5 जनूबी रियासतों में 35 जलसियाम क़याम अमल में लाते हुए अवाम से खिताब किया। रेत माफिया की लालच के सबब फिर एक बार 2 नौजवान हुए फौत। बिरकुल मंडल में पेश आया हादसा। बिरकुल मांजरा नदी में रेत माफिया रेत के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक गड्ढे खोदने की वजह से इसकी गहराई मालूम न होने की वजह से कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। 3 साल कबल सेटलूर मज़ाफ़ाती इलाके में एक माँ समेत 4 अफराद रेत के लिए खोदे गए गड्ढों में गिर कर फौत हो गए, लेकिन इसके बावजूद इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान की जानिब से रेत के लिए गड्ढे खुदवाने की इजाज़त दी जा रही है। क़वाइद व ज़ाबित के बरखिलाफ खोदे जा रहे गड्ढों की वजह से कीमती जानें जाने का सिलसिला जारी है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक नहाने की गर्ज से जाने वालों का इत्तेफाक़ी हादसे के सबब 2 अफराद फौत होने का वाक़या ज़िले कामरेड्डी बिरकुल मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आया। मुकामी अवाम की जानिब से दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से। 5 दोस्त अहबाब के हमरा बिरकुल मांजरा नदी में नहाने के दौरान पानी की गहराई मालूम न होने की वजह से तिल्लू नामी 12 साला लड़का पानी में डूब रहा था। इस लड़के की जान बचाने की कोशिश करने वाला के पंडारी भी पानी में डूबकर फौत हो गया। जाए मुकाम पर मौजूद 3 अफराद की जानिब से इत्तला दी गई, जिससे पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर हादसे मुकाम पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से के पंडारी और तिल्लू की नाश बाहर निकालकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात करने का पुलिस मुलाजमिन ने इजहार किया। रियासत तेलंगाना का नए सरकारी लोगों की रस्मी इजराई को किया गया मुलतवी। सरकारी लोगों पर दीगर से मुशावरत करने के ताल्लुक से सरकार ने लिया फैसला।
रियासत के सरकारी लोगों की रस्म इजराई को मुलतवी कर दिया गया और तेलंगाना के विखार को खतरे में डालने के ताल्लुक से लिए जाने वाले फैसले के तहत पहल करने वाली कांग्रेस हुकूमत को बीआरएस और तेलंगाना सोसाइटी की जानिब से सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ा। लोगों में काकतिया, कला थोरनम व चार मीनार को हटाए जाने के ताल्लुक से फैसला लेने वाली हुकूमत को बड़े पैमाने पर एहतजाज का सामना करने की वजह से हुकूमत एक कदम पीछे हट गई। 2 जून को रियासती तराना जय जय तेलंगाना की रस्म इजराई अमल में लाने का हुकूमत ने इजहार किया और सरकारी लोगों के अलावा तेलंगाना तलीम मुजस्समी की तब्दीली पर किसी भी किस्म की वजाहत न आने की वजह से 200 तजावीज़ हासिल होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। बीबीपेट मंडल के रामरेड्डी पल्ली व कोनापुर खरीदारी मराकज़ का जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने किया मुशाहिदा। जिले रिवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने बीबीपेट मंडल के रामरेड्डी पल्ली व कोनापुर खरीदारी मराकज़ का जायजा लेते हुए खरीदारी सेंटर में महफूज किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर खरीदारी अमल में लाने के लिए मरकज़ी इंचार्ज को हिदायत जारी की। बातज़ा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सिविल सप्लाई मैनेजर नित्यानंदम के हमरा बीबीपेट में वाक़ श्रीनिवास आग्रो राइस मिल का मुशाहिदा करने के दौरान 60 ट्रक मिल के पॉइंट के पास रहने की वजह से धान के ज़ख़ीरे की अनलोडिंग को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। आलमगीर शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में 31 तारीख को म्यूनसिपल जनरल इजलास का इनेकाद अमल में लाने का म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने किया इज़हार। आलमगीर शहर में वाक़ म्यूनसिपल दफ्तर में म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि नौमुंतखब चेयरमैन की सदारत में म्यूनसिपल दफ्तर में 31 तारीख बरोज़ जुमा को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले म्यूनसिपल जनरल इजलास में 40 उम्र के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में मजलिस बल्दी अराकीन बर वक्त हाजिर रहने का इजहार किया। సాధారణ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సుమారు జనరల్గా ప్రతిసారి చర్చించే అంశాలు ఒక 40 అంశాలను మేము ఎజెండాలో పొందుపరిచాము. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు సమావేశం ప్రారంభమవుతుంది. మనకు ప్రతి సంవత్సరం అంటే రాబోయే వర్షాకాలంలో దృష్టిలో ఉంచుకొని మనకు అత్యవసరంగా आलमगीर शहर में वाक़ अम्बेडकर चौरास्ते में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतिमाम कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद पीसी भोजना की तीसरी बरसी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आर्मर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए पीसी भोजना की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज क़दर पेश की। बातज़ा इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए पीसी भोजना की जानिब से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन के अलावा मुतवफ़िक़ अफ़राद ख़ानदान मौजूद थे। ఇక్కడ కట్టాలనేది ఆయన ఆకాంక్ష. తప్పకుండా దానికి సంబంధించిన నిధులు తీసుకువచ్చి ఆ యొక్క సంఘానికి కానీ అదే రకంగా ఆయన ఇంకేదన్నా కోరికలు ఉంటే అవి కూడా తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ కోరికల్ని నెరవేరుస్తూ ఆయన లేని లోటు అనేది మాకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. నేను గతంలో ఆయన इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मोटरसाइकिल साइलेंसर के जरिए सूती आलूगी फैलाते हुए अवाम को तकलीफ देने वालों के खिलाफ सीपी कालमेश्वर का मिसाली इक़दाम 122 से जायद साइलेंसर को जब्त करते हुए इन पर चलाया रोड रूलर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम तशरीह आज अख्तिताम पर पहुंची। कन्याकुमारी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ध्यानम करने के मौके पर 2000 पुलिस मुलाजिमिन के साथ खुसूसी बंदोबस्त कर किया गया। तेलंगाना रियासत के नए सरकारी लोगों की रस्मी इजराई तकारीब मुलतवी। सीएम ने हंगामी मशावरती इजलास कर किया इस्तेमाल। स्कूलों की कुशादगी अमल में लाने से कबल हॉस्टल के तलबा के लिए दरकार बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जाए। जिले परिषद सतह कमेटी इजलास में इससे मुताल्लिक़ अहदेदारान को जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने दी हिदायत। रियासत तेलंगाना के लोगों से चार मीनार की अलामत को हस्ब करने के ताल्लुक से लिए गए फैसले पर बीआरएस कायद केटीआर ने बरहमी जताई।
रियासत के अवाम को मियारी बरक़ी की फ़राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन तेलंगाना लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के वरुण ने किया ऐलान। स्कूलों की कुशाद के अमल में लाने से कबल कामों को मुकम्मल करें। जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में जारी कामों का जिले कलेक्टर राजीव गांधी ने लिया जायजा। 9 जून को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहानात को मनसूबाबंदी के तहत मुनाक़िद करें। कामरनी कलेक्ट्रेट में ओहदेदारान के इजलास से कलेक्टर जितेंद्र पाटिल का खिताब। बिरकुल मांझला नदी में रेत माफिया की मनमानी से 2 नौजवान हुए फौत। रेत के लिए खोदे गए गड्ढों में गिरने के सबब 2 नौजवान हुए फौत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।